ओके, तो स्क्रीन विजिबल है, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि Yes, ड्रीम। ओके, ड्रीम्स और गोल्स, आज इसके बारे में बात करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज ड्रीम एंड व्हाट इज गोल। मैं पूछना चाहूंगा, कोई बताएगा मुझे कि ड्रीम और गोल में डिफरेंस क्या होता है? ये शाली मैम। सर ड्रीम्स तो वो है जो हम कुछ भी इच्छाएं कर लेते हैं, जैसे कि मुझे मकान लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे तो अमीर बनना है, पैसा चाहिए, ये ड्रीम्स होते हैं। लेकिन गोल्स वो होते हैं जब इन ड्रीम्स को हम प्रॉपर किसी को एक पर्टिकुलर बना लेते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए ही चाहिए, फिर उसका उसको पसंद करते हैं कि उसका कलर, डेट और फिक्स करते हैं, तो वो हमारा गोल में कन्वर्ट होता है। और यस, आई थिंक यही होता है। कलर, सब बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज बताई थी हमें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि गोल और ड्रीम में डिफरेंस ये है। ड्रीम तो सभी लोग देखते हैं, मुझे कार चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन गोल एक सर्टेन टाइम हो जाता है, उसको बोलते हैं गोल। जैसे लोगों की इच्छा होती है मेरी शादी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उस शादी के कार्ड पे अगर डेट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गोल। ये फिक्स्ड हो गया। आपने देखा होगा कि घर में जब शादी होती है तब अ, बस माहौल ही बनता है कि हाँ भाई शादी होगी, शादी होगी। लेकिन जिस दिन वो डेट आ गई, जिस दिन वो कार्ड छप गए, उस दिन देखिए तैयारी शुरू हो जाती है। उस दिन सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। यानी तय वक्त से पहले सारी सारी की सारी चीजें क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है। हर हर चीज मतलब उसकी तैयारियां हो जाती हैं, वो मुकम्मल हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आपने देखा होगा डिफरेंस। यहाँ स्टेयर्स हैं, ये क्या है? सीढ़ियां, सफलता की सीढ़ियां। लेकिन यहाँ पे देखिए हर सीढ़ी पे क्या डला हुआ है? एक नंबर डला हुआ है। यानी स्पेसिफाइड कर दिया है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। यानी इसको हम लोग कह देते हैं, इसको डेडलाइन बोलते हैं। यानी जहां पे डेडलाइन आ गई, डेडलाइन का मतलब क्या होता है? क्लियरिटी। जहां पे वो डेडलाइन आ गई आपके पास में, क्लैरिटी आ गई, तो वहां सक्सेस तय है। अब ड्रीम तो क्या है? हमारा ड्रीम है, जैसे काफी लोगों ने ड्रीम देखा होगा कि मेरा ड्रीम है जीबीडीडी बनना। लेकिन उसका डेडलाइन नहीं है आपके पास में, उसकी अगर वो टाइमलाइन नहीं है आपके पास में कि मुझे कब बनना है, कितने समय के अंदर बनना है, वो क्लैरिटी नहीं है आपके दिमाग में, तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। अगर आपको चाहिए कि मुझे गाड़ी चाहिए, अगर आपको चाहिए कि मुझे मकान चाहिए, अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज कोई भी हो सकती है, तो उसके लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए, डेडलाइन होनी चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छा, ये क्लैरिटी क्या होती है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मान लीजिए आपके पास में सबसे बड़ी कार है, मतलब सबसे फास्ट कार है, फास्टेस्ट कार है, दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कार आपके पास में। लेकिन अगर कहूँ मैं उसके आगे फॉग है, उसके आगे डस्ट जमी हुई है, तो क्या उस कार को आप चला पाएंगे? तेज चला पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको क्लियर करना पड़ेगा अपना आगे वाला विंडशील्ड, क्या है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये क्लियरिटी क्या होती है? डेडलाइन है। ये वाइपर है, ये मान के चलिए वाइपर है आपके लाइफ के अंदर, जो उसको क्लियर करेंगे। और जैसे ही वो विंडशील्ड वो क्लियर हो जाएगा, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? दुगनी रफ्तार से हो जाएगी। आपकी स्पीड दुगनी चौगनी रफ्तार से आप अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अब क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी जैसे व्हाट डू यू वांट और व्हाट डू यू हैव टू डू, ये टाइमलाइन, दोनों के लिए टाइमलाइन। ठीक है ना? जब हम लोग बात करते हैं गोल की, तो क्या चाहिए मुझे, उसका टाइमलाइन, और उसके लिए मुझे क्या करना है, उसका भी टाइमलाइन। मुझे कैसे कैसे उसके लिए आगे बढ़ना है, वो सारी दोनों चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। राइट? अब जब बात आती है गोल की, तो गोल में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अ, हम लोग क्या है, काफी टाइम उसको हम बहुत हाई कर देते हैं। तो ज्यादा हाई भी नहीं करना है और ज्यादा स्मॉल भी नहीं करना है, दोनों ही चीजें नहीं करनी है। ज्यादा हाई मतलब, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, और बिजनेस को स्टार्ट करते ही हम लोग सोचे कि मेरे पास 10 लाख रुपए महीना आएगा। बिल्कुल आएगा, आपके पास 10 लाख रुपए महीना आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 10 लाख रुपए महीना आपके पास में 1 साल में आ जाए। तो इतना बड़ा टारगेट भी सेट नहीं करना है आपको। राइट? और छोटा टारगेट भी सेट नहीं करना है। छोटा टारगेट का मतलब क्या है कि अगर आप ये लोग सोच के आए कि आप मुझे 1000 रुपए 2000 रुपए महीना कमाना है, तो आई एम सॉरी, फिर ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। ठीक है ना? ये 2-3 हजार रुपए के लिए बिजनेस के लिए आए तो आप छोड़ दीजिए, बिजनेस को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस इतना छोटा नहीं है कि आप इसको इतना छोटा कर दें। तो बिजनेस के अंदर गोल
इतने छोटे भी ना बनाए, बड़े भी नहीं और छोटे भी नहीं, एक बिल्कुल बैलेंस गोल होना चाहिए आपका। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि गोल कैसे बनाएं और क्या करें। आपने अधिकतर नोट किया होगा, हमेशा आपको कहा जाता है कि आप अपने गोल को लिखें, हमेशा अपने गोल को लिखें। ऐसा क्यों? ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, इसके अंदर एक रिसर्च किया था 1979 के अंदर। 1979 में एक रिसर्च किया था, वहाँ के स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च किया था और उनसे पूछा गया था कि आपके क्या लाइफ के अंदर कोई फ्यूचर के अंदर कोई गोल है क्या आपके पास में? तो 3% लोगों ने कहा था कि यस, मेरे पास में गोल भी है और मेरे पास में प्लान भी है। 13% लोगों ने कहा था मेरे पास में गोल है लेकिन मेरे पास में उसका प्लान नहीं है और वो लिखे हुए मेरे पास में राइटिंग में भी नहीं है। ठीक है ना? जबकि 3% लोगों के पास में क्या थे? प्लान था और उनका राइटिंग में गोल भी था। यानी दोनों ही चीजें थी उनके पास में। 84% को तो पता ही नहीं था कि करना है क्या। उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था। और जब 10 साल के बाद में रिसर्च की गई, 10 साल बाद में जब रिसर्च की गई, तो यू वोंट बिलीव, जो 3% लोग थे, जो 3% लोग थे, उनकी हर एक की एवरेज इनकम पता है आपको कितनी थी? उन पूरे टोटल 97% लोगों का 10 टाइम था। यानी 97% जो लोग कमा रहे थे, उनसे 10 गुना इनकम जनरेट करा था उन 3% पूल का हर व्यक्ति, 10 गुना। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने गोल को राइटिंग में लिखा और पूरा प्लान से लिखा। तो आपके आज जो भी गोल है, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे हम उन गोल को लिखें, क्या करें। अब सबसे पहले बात आती है गोल। गोल में क्या होना चाहिए? स्पार्क होना चाहिए। स्पार्क, जी हाँ। एस स्टैंड फॉर स्पीक देम ऑफन। गोल, आप हमेशा उनके बारे में बात करें। लोग घबराते हैं अपने गोल के बारे में बात करते हैं, अपने ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं। आप जितना गोल्स के बारे में बात करेंगे, जितना आप उसके बारे में बात करेंगे, उतना ही आप उसके क्लोज आते रहेंगे। देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग क्या होता है अक्सर कई बार अपने कामों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें अपने कई बार अपने गोल भी याद नहीं रहते, हम भूल जाते हैं, हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो हमेशा अपने पॉकेट कार्ड्स के अंदर रखें, पॉकेट में रखें कार्ड, उनमें लिख के रखें अपने गोल क्या है। और कभी भी जब आप खाली समय बैठे अपने कार्ड को निकालें और देखिए आपने क्या डिसाइड किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम, ए स्टैंड फॉर अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम। आप देखिए, जब भी प्रोग्राम होते हैं तब आपसे हमेशा आपके गोल के बारे में पूछा जाता है। आप कह सकते हैं सर एक बार बता दिए, 2 बार बता दिए, 10 बार बता दिया हमने तो, लेकिन फिर बार-बार आपसे पूछा जाता है। और पूछना, लीडर्स हैं वो पूछते हैं आपसे, लेकिन आपको खुद उनको आगे के बताना है कि मेरा ये गोल है, मेरे लाइफ के अंदर ये मैं मुझे चाहिए, ये चाहिए। जितना आप अनाउंस करेंगे, उतना आप अपने गोल्स को अपने नजदीक पाएंगे। रीड योर गोल डेली। रात को सोने से पहले अपने गोल्स को एक बार जरूर पढ़ें। आप यकीन मानिएगा, ये गोल बहुत ज़रूरी है आपके पढ़ने के लिए। इसके बारे में मैं भी आने वाले टाइम में बात करूँगा। सेकंड है कीप देम अराउंड यू। कीप देम अराउंड यू, आपका जो विज़न बोर्ड है, उसपे अपने गोल्स को लिख के रखें, उनको उनको पेस्ट करके रखें, राइट? और ताकि हमेशा आपको ध्यान रहे। आप उनको अपने जो वर्किंग डेस्क है, उसके सामने रख सकते हैं। आप अपने लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे आप उसको चिट बना के रख सकते हैं। ये गोल्स आपके हमेशा आपके आस-पास रहने चाहिए। आप जो भी वर्किंग प्लेस है आपका, आप अगर अपने कार में जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी रखें अपने गोल्स, ठीक है ना? अपने वहाँ पे डैशबोर्ड पे रखें, ताकि वो दिखता रहेगा आपको कि यस, मुझे क्या चाहिए लाइफ के अंदर, मुझे क्या करना है, ताकि वो आपको क्या रहे, आपको डेविएट ना होना दे आपके गोल से। अब सबसे बड़ी बात है साइंस क्या है इसके पीछे, गोल के पीछे साइंस। देखिए, गोल अगर बात करें तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है रिजल्ट बेस्ड, एक होता है प्रोसेस बेस्ड। रिजल्ट बेस्ड मतलब मुझे कार चाहिए, मुझे ये कार चाहिए बीएमडब्ल्यू का। और एक होता है मुझे टाइटल चाहिए, मुझे ये टाइटल चाहिए। कुछ भी हो सकता है। एक होता है प्रोसेस। प्रोसेस मुझे इसके लिए करना क्या है, ठीक है ना? तो आपने गोल सेट करना है। एक तो रिजल्ट बेस्ड गोल सेट करना है और एक प्रोसेस बेस्ड सेट करना है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रोसेस करते हैं तो शायद हमें वो गोल नहीं मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। क्योंकि गीता के अंदर एक श्लोक कहा गया है, कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कर। हाँ? तो आप, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास में क्या है? व्हाट डू यू कंट्रोल? आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर?
आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रोसेस, आप कंट्रोल कर सकते हैं वर्क, आप रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर रिजल्ट को हर कोई कंट्रोल कर पाता तो भगवान बन जाता। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है? वर्क। आप काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप उस काम को दुगना कर सकते हैं, तिगुना कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं, राइट? लेकिन रिजल्ट इट्स डिपेंड ऑलमाइटी, ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रिजल्ट आएगा, मिलेगा। हमने कोई महापाप नहीं किया कि हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट गोल, जो आपने देखा, ये मेरा फेमस कोट है। इसके बारे में मैं हमेशा अक्सर बात करता हूँ, माइकल एंजेलो। और माइकल एंजेलो एक बहुत ही अच्छे, मतलब वर्ल्ड फेमस पेंटर हैं। और इनका एक सबसे अच्छा ये रहा है कोट कि गोल्स कभी भी जब भी सेट करें तो हमेशा हाई सेट करें, ठीक है ना? हाई का मतलब होता है अपना थोड़ा-सा, है ना? गोल हमेशा थोड़ा-सा ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब डेंजर किसमें है? डेंजर इसमें नहीं है कि अगर आपने हाई सेट किया है और उसमें आप फेल हो गए। डेंजर इसमें है अगर आपने नीचे सेट किया है और उसको आपने अचीव कर लिया। छोटे गोल अगर आपने सेट किया उसको अचीव कर लिए, वो वो खतरा है आपकी लाइफ में। और आपने देखा होगा आर्चर जो ये करते हैं तीरंदाजी करते हैं, आप कभी देखिएगा जब भी वो अपना निशाना लगाते हैं, तो एम से ऊपर रखते हैं। एम से ऊपर उनका निशाना होता है। क्यों? क्योंकि अगर एम से ऊपर निशाना लगाएँगे तब जाके वो निशाना बिल्कुल एम पे लगेगा, राइट? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज हम लोग बात करेंगे कैसे अपने गोल्स को हम लोग सॉलिडिफाई करें। तो आज आपको लिखने हैं आपके 3 गोल। आज का जो टास्क रहेगा, आपके 3 गोल आपको लिखने हैं, जिससे आपके 3 ड्रीम्स पूरे हो सकें। 3 ड्रीम्स आप पूरे कर सकें, इसके लिए आपको मैं अभी पूरे 3 मिनट दे रहा हूँ आपको। 3 मिनट या 2 मिनट? मेरे ख्याल से 3 मिनट बहुत रहेगा। जस्ट अ मिनट। ओके, थैंक यू सो मच लीडर्स। तो आप सभी लोगों ने अपने गोल्स लिख लिए होंगे, जिनसे आपके 3 ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। अब आपको एक काम करना है। अब ये जो 3 गोल लिखे आपने, हर एक गोल को आपको एक ब्लैंक पेज पे लिखना है, जो जो आपने नोटबुक बना रखी है। 3 पेज छोड़ दें और 3 पेज पे वो तीनों गोल डाल दें। और हर गोल के नीचे 5 रीज़न होने चाहिए कि आप वो गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं। वो 5 रीज़न, लेकिन वो रीज़न क्या होने चाहिए? इमोशंस होने चाहिए। इमोशनली वो जुड़े होने चाहिए। ऐसे क्या वो इमोशंस है आपके, जिससे आपको गोल आपको अचीव करना है। अगर आपको उस गोल के 5 रीज़न ना मिले, सुन लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको उसके रीज़न के 5 रीज़न ना मिले, तो अपना गोल चेंज कर लें। फिर वो आपका गोल नहीं है। फिर वो गोल बिल्कुल नहीं है। तो आपका ये गोल तब माना जाएगा जब उसके साथ में आपके 5 इमोशनल रीज़न जुड़े हों। उससे वो गोल और सॉलिडिफाई हो जाएगा, राइट? और अभी तक आप लोगों ने अपने ड्रीम की लिस्ट भी बना ली होगी, अपनी सारी लिस्ट बना ली होगी। एक काम आपको और करना है, आपको आज आपको एक काम और करना है। कई बार जब हम लोग गोल लिखने बैठते हैं तो हमें लगता है बड़े हाई है। लेकिन आज आपको अपनी लाइफ के अंदर एक और काम करना है। आज तक आज तक आपने जो भी अपनी लाइफ के अंदर अचीव किया है, जो भी गोल आपने अचीव किया, छोटा है या बड़ा है मुझे नहीं पता। सारे गोल आज तक जो भी आपके पास में आपका अचीवमेंट रहा है, उसको भी आपको एक पेज पे लिखना है और उसको रोज़ाना देखें, राइट? ये भी आप नोट डाउन कर लें। आपने आज तक जो भी अचीव किया अपनी लाइफ के अंदर, जो भी गोल आपने अचीव किया, जो भी आपके अचीवमेंट्स रहे, आज उन्हें भी एक पेज पे लिख लें, एक ब्लैंक पेज पे, और आज से उन सब अचीवमेंट्स को आप देखना शुरू करें। जब आप उनको देखेंगे, तो जो ये गोल आपने डिसाइड किया है, जो रीज़न्स आपने बनाए हैं, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं तक हमारी प्रेज़ेंटेशन थी आज की। थैंक यू सो मच। और जस्ट अ मिनट।